Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Today let me tell you how to improve English, how to speak English, how to build up your confidence level. डे फर्स्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जिससे आपकी ग्रामर, आपके टेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होने वाली है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों को यही क्वेरी है कि सर हमें टेंस समझने में प्रॉब्लम्स होती है, हम क्या करें, क्या किस तरीके से हम करें। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आया हूँ ज़ीरो से कि किस तरीके से आप टेंस को बारीकी से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि हर लैंग्वेज में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन उन इम्पोर्टेंट चीज़ों में से भी मैं आपको 3 वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिस पे हम कम्युनिकेशन स्किल्स को टारगेट करेंगे, फोकस करेंगे। तो चलिए वो 5 चीज़ें क्या होती है लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले होते हैं अल्फ़ाबेट, उसके बाद होते हैं वर्ड्स, उसके बाद फ्रेज़, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद स्टोरी या पैराग्राफ। तो ये 5 चीज़ें हर लैंग्वेज के अंदर होती है। सेम यही चीज़ें इंग्लिश के अंदर भी होती है, लेकिन हम इन इंग्लिश के अंदर जो फोकस करेंगे वो 3 चीज़ों पे करेंगे। जैसे इंग्लिश के अंदर भी 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके बाद वर्ड्स होते हैं, उसके बाद फ्रेज़ होते हैं, उसके बाद टेंस होते हैं, उसके बाद स्टोरी या फ्रेजेज़ होते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड टेंस। ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, 5 चीज़ें। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ एसएमपी। अब आप बोलेंगे सर ये एसएमपी क्या है, व्हाट इज़ द एसएमपी? सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, सेंटेंस को बनाने का प्रोसेस। It is most important for communication skills. If you want to improve your communication skills, if you want to learn English, तो एस एम पी इज़ ए मस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। देखिए एक सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं ये मैटर करते हैं, और यही बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जो ज़ीरो लेवल पे होते हैं। जो ज़ीरो लेवल पे होते हैं बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर टेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक टेंस के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें क्या होती हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसके अंदर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम सब्जेक्ट को क्या पहचाने, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसे हम कैसे पहचानें। चलिए ये भी मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट के ऊपर जाते हैं। मैं एक टेंस बोलता हूँ, वो है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके अंदर मेन वर्ब क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा दे जो है वो सब्जेक्ट है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है वो आपका मेन वर्ब है, और आपका क्रिकेट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ओके। अब इसके बाद इसके अंदर मैं आपको देखिए और चीज़ों के अंदर लेके जाता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ आप इसे थोड़ा तरीके से समझिए। सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में 2 चीज़ें होती हैं, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में ही शी इट नेम, उसके बाद प्लूरल में आता है यू वी दे, यू वी दे। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद दीज आ जाता है, दोज आ जाता है, और सिंगुलर में आता है दिस आ जाता है, देट आ जाता है। ये हो गए आपके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और आ जाते हैं हम आपके हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैसे पहचान करें ये कितने। तो वो हेल्पिंग वर्ब जो है ना 3 होती है, 3 प्रकार की होती है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब ये कैसे होती है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ होता है, पास्ट में वाज वर का इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम गो, स्पीक। ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेन वर्ब आती है।
अब ये कितने प्रकार की होती है? वैसे तो 3 प्रकार की होती है, 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन हम इंडिया के अंदर 5 प्रकार की मान के चलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीक, प्रेजेंट, स्पोक, पास्ट, स्पोकन, परफेक्ट कंटिन्यू। उसके बाद आ जाते हैं हमारा स्पीकिंग और स्पीक्स। ये मैं आपको बारीकी से समझाने वाले हूँ कि एक टेंस के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का अपोजिट होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आई है सब्जेक्ट के अंदर तो उसका ऑब्जेक्ट जाएगा मी, और अगर सब्जेक्ट है ही तो उसका ऑब्जेक्ट जाएगा हिज। अगर सब्जेक्ट है शी तो उसका ऑब्जेक्ट जाएगा हर। ये सिंगुलर हो गया। उसके बाद नेम भी सेम एज इट इज़ होता है, इट भी एज इट इज़ होता है, दिस दैट ये भी सेम ऐसे ही होते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें बदलती है, आई, शी, ही, ये चीज़ें चेंज होती है। उसके बाद प्लूरल के अंदर हम आते हैं। प्लूरल में यू सेम ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, लेकिन वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। बाकी देट का ऑब्जेक्ट भी सेम ही होता है और दोस्त का ऑब्जेक्ट भी सेम ही होता है। तो ये चीज़ें थी। एक टेंस के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सेकंड उसका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें आपको लिखनी है, समझना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। फिर डे सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूँ टेंस की तरफ, और कल से ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग में स्टार्ट कराने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं कि आने वाली सेकंड वीडियो आपको मिल जाए। और जो आपको मैंने होमवर्क दिया है प्लीज़ आप उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।